इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज 4 से 5 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो आज निगरान हुकूमत के हवाले से ऑब्जर्वेशन दी है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने, वो बहुत डैमेजिंग है। मामला क्या था? मामला था इमरान खान साहब की के वकला की जानिब से दरख्वास्त थी। शुएब शाहीन साहब पेश हुए और उन्होंने ये इस्तदाद की थी कि इमरान खान जो है वो साबिक चेयरमैन हैं और वो बानी चेयरमैन हैं तहरीक इंसाफ के। टिकटों की तकसीम का मामला है, इमरान खान साहब के साथ मुशावरत करनी है, लेकिन अडयाला जेल की इंतजामिया इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं दे रही। और ये भी कहा गया कि जब हमको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने लगते हैं तो हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं ले जाने दिए जाते, हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं। और ये भी बताया था कि जब हमसे डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं कि हमने इनको स्कैन करना है तो स्कैन के चक्कर में उनकी फ़ोटो कॉपी करवा ली जाती है। और ये बड़ा हसास मामला है। अगर ये फ़ोटो कॉपी कर लेंगे कि हमारे मुमकिन उम्मीदवार कौन से हैं तो फिर हमारे उम्मीदवार जो हैं उनको पहले ही उठा लिया जाएगा। जैसे तजवीज़ कुनिंदान को, जैसे ताइद कुनिंदान को जो है वो गिरफ्तार किया जा रहा है और जैसे उम्मीदवारों से कागजात छीने जा रहे हैं और उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया जा रहा है। अब कल इसमें यह हुआ था कि कल अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को नोटिस हुआ था, आज वो यहाँ पर पेश हुए। आज क्या हुआ? आज हुआ ये, वहाँ बड़े सख्त रिमार्क्स आ रहे थे। जब मैं पहुंचा उस वक्त हो ये रहा था कि क्योंकि एडिशनल एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जो हैं वो मुखालफत कर रहे थे कि नहीं, इमरान खान की बैरिस्टर गौहर से मुलाकात नहीं करवाई जा सकती। इस पे मियां गुल हसन औरंगजेब साहब उस वक्त कह रहे थे कि क्या आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के नोट से सबक नहीं सीखा? क्या आप चाहते हैं एक और नोट आए? क्या आप चाहते हैं कि मैं भी नोट लिखूं? ये वो जिक्र कर रहे थे जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के नोट का, जो उन्होंने साइफर केस में लिखा था, जो लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से बातें हुई, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। उन्होंने कहा कि क्या आप चाहते हैं कि मैं एक और नोट लिखूं? आपके पास गवर्नमेंट का ब्रीफ है। और उन्होंने कहा ये जहन में रखें कि आपके पास निगरान गवर्नमेंट का ब्रीफ है। और उन्होंने कहा कि यह भी जहन में रखें कि निगरान हुकूमत का मकसद गैर जानिबदार रहना है, उनका मकसद असिस्ट करना है इलेक्शन के मामलात में, इलेक्शन के प्रोसेस में। आप क्यों खलल डाल रहे हैं? क्या आप गैर जानिबदार हैं? उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आपने मजीद रेजिस्ट किया, आपने मजीद इसमें रुकावट डालने की कोशिश की और आपने मुखालफत की तो मैं आपको जुर्माना कर दूंगा। उसके बाद उन्होंने कहा जो शुएब शाहीन साहब हैं उन्होंने कहा कि पहले मियां गुल साहब ने कहा, उन्होंने कहा इमरान खान साबिक चेयरमैन हैं, बैरिस्टर गौहर मौजूदा चेयरमैन हैं, इलेक्शन आ गए हैं, 8 फरवरी को इलेक्शन है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मैटर है, फंडामेंटल राइट्स का मामला है, आइन उनको ये इजाज़त देता है, ये फंडामेंटल राइट्स है, आप उनको मुशावरत करने दें। और उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने जब ऑर्डर लिखवाना शुरू किया कि हमने डायरेक्शन दी थी, रिस्पोंडेंट नंबर 4 अदालत आए और उन्होंने ये भी कहा कि जो सुपरिटेंडेंट जेल हैं उनकी सुपरविजन में ये मुलाकात होगी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद दोबारा एडिशनल अटॉर्नी जनरल आए, उन्होंने कहा कि जनाब इसके ऊपर तो भी काबिल समात के ऊपर सवाल उठता है कि ये दरख्वास्त काबिल समात है भी या नहीं है। उस पर मियां गुल साहब जो हैं उन्होंने कहा कि बड़ी उन्होंने कहा कि एक बड़ी टेरिबल सिचुएशन है जो कुछ निगरान हुकूमत कर रही है और इससे तो निगरान हुकूमत की गैर जानिबदारी पर सवाल उठते हैं। क्या आप अगर ये कहते हैं कि साबिक चेयरमैन पीटीआई और मौजूदा चेयरमैन पीटीआई मुशावरत नहीं कर सकते, तो क्या आप इलेक्शन को डीरेल करना चाहते हैं? आप साफ और शफाफ इंतखाबात की राह में रुकावट बनना चाहते हैं? उसके बाद कहा गया कि सुप्रीटेंडेंट जेल ने कहा कि जनाब ये बैरिस्टर गौहर तो रोजाना मिलते हैं इमरान खान से, क्योंकि वहाँ पे ट्रायल्स चल रहे हैं, वो रोजाना आते हैं, रोजाना ट्रायल में उनकी मुलाकात होती है। तो उसमें उन्होंने कहा कि जिस वक्त से हम गुजर रहे हैं किसी तरह से कोई ऐसी चीज़ें रहने दें जिससे लगे कि ये सिस्टम जो है वो आइन के मुताबिक चल रहा है। और उन्होंने कहा कि ये जो है वो लेके आएंगे कागज़, लिस्ट लेकर आएंगे और जब आप समझते हैं कि इनको मुनासिब टाइम मिलना चाहिए, जब वो मिल जाए तो आप कह दीजिएगा कि भाई आप मुलाकात हो गई है, जाओ अपने काम करो। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो शुएब शाहीन है उन्होंने कहा जनाब डायरेक्शन दे दें, हमें इन पे एतबार नहीं है, आप टाइम फ्रेम दे दें इनको कि कितने टाइम में मुलाकात करवाएं, क्योंकि 700 टिकटें हैं। इन्हें कहें कि कल ही मुलाकात करवाएं और अगले 3 दिन में ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट होने दें। फिर उन्होंने कहा देखें अब आपने इमरान खान के वकला को सुन लिया, ये तो जनाब आप ये कहेंगे कि जी 16 बंदे हम 18 मिलने आएंगे और हम 3 दिन बैठ रहेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। उस पर मियां गुल साहब ने कहा उनको भी कि मैंने ऑर्डर कर दिया है, ये आपको कल ही मिलवाएंगे, आपको मुनासिब वक्त जो है वो देंगे। उसके बाद हुआ ये कि दोबारा एडिशनल अटॉर्नी जनरल बोले, उन्होंने कहा सर इस पे हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उन्होंने फिर कहा कि इससे निगरान हुकूमत की, और उन्होंने इससे पहले ये वर्बल ऑब्जर्वेशन भी दी है और आप रिटर्न में देखते हैं कि क्या कुछ आता है कि जो निगरान हुकूमत है उसको गैर जानिबदार रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है वो रुकावटें पैदा की जा रही हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी की टिकटों की तकसीम का मामला जो है उनका बुनियादी हक है। और उन्होंने कहा है कि इससे निगरान हुकूमत की गैर जानिबदारी पर संजीदा सवालात उठते हैं।